नहीं है, है ना? लेकिन सच मानिए ये अजीब है, क्योंकि मुझे ना सिर्फ नदियों, महासागरों या समुद्रों से डर लगता है, बल्कि मैं झील, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि बाथटब से भी डरता हूँ। हालांकि जब मैं छोटा था तब मैं अपने डर के बारे में काफी खुले से सबको बताता था, लेकिन इस बात से किसी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे डर ने मेरे अंदर हमेशा के लिए जगह बना दी। वो दिन जब मैं लगभग डूब ही गया था। उस दिन मेरे डैड मुझे और मेरे भाइयों को वाटर पार्क ले गए थे। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे भाई वाटर पार्क के बारे में बात करने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। डैड, क्या मैं गाड़ी में ही रह सकता हूँ? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मुझे वाटर पार्क नहीं पसंद। और मेरा जवाब है नहीं। तुम्हारे भाई यहाँ आना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन मुझे अंदर बहुत मुश्किल होगी डैड, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। दुनिया तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमती एडम। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के साथ बस आज ही का दिन मिलता है, तो इससे मेरा ये खराब मत करो। इसके बाद तुम अपनी मॉम से मिल पाओगे और फिर तुम दोनों मिलकर जी भर के मेरी बुराई कर लेना। लेकिन डैड, अब बस बहुत हो गया। ऐसा कहने के बाद मेरे डैड मुझे नजरअंदाज करते हुए आगे चले गए। जब हम लॉकर रूम में पहुंचे तो हमने पूल में नहाने वाले कपड़े पहन लिए और मेरे भाई सीधे स्विमिंग पूल में घुस गए। दूसरी तरफ मैं शर्माते हुए छोटे पूल की तरफ जाने लगा, जहां बच्चे और उनकी मॉम्स थी। एडम, मुझे शर्मिंदा करना बंद करो, हमारे साथ यहाँ आओ। ये इतना भी गहरा नहीं है, तुम आराम से अपने पैर इसमें डाल सकते हो। डैड, आपको इस तरह से जबरदस्ती अंदर आने के लिए नहीं कहना चाहिए। हम उसके बिना यहाँ आना चाहते थे, हम नहीं चाहते कि वो। और तुमसे तुम्हारी राय किसने मांगी? एडम, इधर आओ अभी। जी डैड। अपने हर कदम के साथ साथ मुझे वो ठंडा पानी धीरे धीरे शरीर पर महसूस होने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं एक और कदम नहीं लेना चाहता था। अपनी शक्ल तो देखो। अगर तुम्हें पानी से इतना डर कैसे लग सकता है? तुम यहाँ तक आ चुके हो और देखो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों की तरह रोना बंद कर। मैंने लड़का पैदा किया है, कोई लड़की नहीं। हाँ डैड, आप ठीक कह रहे हैं। ये बस पानी ही तो है, मैं अब डरूंगा नहीं। एडम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ मिनट बीत गए और मैं हिलने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इस बुरे सपने को और थोड़ा सह सकूं। मेरा एक भाई पूल के गहरे हिस्से में खेल रहा था, इसलिए मेरे डैड उसके पास चले गए और मैं वहां अकेला रह गया। अचानक मुझे महसूस होने लगा कि पानी और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा है और मैं कांप रहा था। मैं अपने डैड की गैर मौजूदगी का फायदा उठाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, किसी चीज ने मुझे रोक लिया। एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे पीछे खींचने लगा। मेरी पीठ थी, इसलिए मैं नहीं देख पाया कि वो कौन था, लेकिन उस हाथ ने मेरा पैर इतनी जोर से खींचा और पूरी ताकत लगाते हुए मुझे पानी के अंदर धकेलने लगा। मेरा पूरा शरीर पानी के अंदर चला गया। मैं तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी ताकत मुझसे कई ज्यादा थी। मैं डूबने लगा जब तक किसी ने मुझे गर्दन से पकड़कर ऊपर नहीं उठाया। हद हो गई, मैंने बस 20 सेकंड के लिए तुम्हें अकेला क्या छोड़ा? तुम तो आधे मीटर के इस पूल में ही डूब गए। मैंने अपने पीछे देखा और वहां कोई नहीं था। मेरा पैर भी अब किसी ने नहीं पकड़ा हुआ था। जिसने भी मुझे पकड़ा था उसने मुझे छोड़ दिया। डैड, मुझे अब जाना है, अभी प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकता। एडम, मैं बहुत ही सब्र रख रहा हूँ। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बहुत खुशी होती अगर मुझे तुम्हारे साथ ये वक्त नहीं बिताना होता। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मॉम को ज्यादा पसंद करते हो। बदकिस्मती से मुझे आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना पड़ रहा है, इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ, शिकायत करना बंद करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे, समझे तुम? जी डैड, सच में आपको एडम को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। डेट, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा। एडम, क्या तुम पूल से निकलना चाहते हो? तो ठीक है, हम वाटर स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बस पूल नहीं। मेरे भाई भी इस बात को सुनकर खुश हो गए और हम सब वाटर स्लाइड्स के लिए ऊपर चले गए। वो स्लाइड बहुत ही ऊंचा था और मैं खुश था कि दूर दूर तक वहां पानी नजर नहीं आ रहा था। पहले मेरा भाई गया, जैसे ही वो गिरने लगा वो खुशी से चिल्लाया। मैं उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वो उस झूले के आखिर में पहुंचा तो मुझे कुछ बहुत भयानक होने का एहसास हुआ। आखिर मैंने इस बारे में कैसे नहीं सोचा? सभी झूले आखिर में जाकर पानी में ही तो खत्म होते हैं। मैं उससे बचने के लिए, वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे मेरे डैड खड़े थे। चेहरे पर गुस्सा लिए मुझे घूर रहे थे। मेरे पास कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
मैं पूरी तेजी के साथ नीचे जाने लगा। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। वो झूला कुछ सेकंड्स तक चला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो खत्म नहीं हो रहा था। मैं पानी में जा गिरा और मेरे भाई आसपास कहीं भी नहीं थे, बल्कि वो तो पूल से बाहर निकलने के लिए आखिर तक पहुंच चुका था। मैं उसकी तरफ तैरकर जाने लगा ताकि मैं उस गहरे पानी के हिस्से से बाहर निकल सकूं, लेकिन एक बार फिर किसी ने मुझे रोक लिया। किसी ने एक बार फिर मेरा पैर पकड़ लिया। वो हाथ पानी के अंदर से आ रहा था। मैं एक बार फिर तैरने की कोशिश करने लगा और एक बार फिर मेरी कोशिश नाकामयाब रही। मैं दोबारा पानी के अंदर चला गया और डर गया। मेरा पूरा शरीर पानी में था। मैं अपने हाथ हिलाने लगा और सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर जमने ही वाला है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने उसे देखा। मेरी आंखों के सामने एक बच्चे की लाश तैर रही थी। मैं डर के मारे पानी के अंदर ही चिल्लाने लगा, और मेरा ऐसे करने से उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और मुझे घूरने लगा। उस वक्त मेरा शरीर जम सा गया। मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा मुंह अभी तक खुला हुआ था और मैं पूल के पानी को अपने गले में भरता हुआ महसूस कर पा रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। किसी तरह मैं जिंदा बच गया। मुझसे शर्मिंदा होकर मेरे डैड मुझे और मेरे भाइयों को लेकर गाड़ी की तरफ चलने लगे। बिना एक भी शब्द कहे, इससे पहले कि हम गाड़ी तक पहुंच पाते, मैंने सामने से मेरी मॉम को आते हुए देखा। वो बहुत ही गुस्से से हमारी तरफ आ रही थी। ओह शिट, इस औरत को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? जैसे ही मेरे डैड ने ये कहा, मेरे भाई ने मुझे एक कोनी मारी और मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और मुझे दिखाया। बेवकूफ आदमी, आखिर तुम मैडम को वाटर पार्क में कैसे ला सकते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतना सब होने के बावजूद तुम... आखिर मुझे कैसा पता होगा कि उसके साथ वाटर पार्क में क्या हुआ था? हद हो गई, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। आखिर तुम मेरी बातें सुनते भी हो या नहीं? क्या तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता? मेरे पेरेंट्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मैंने मुड़कर दूर से वाटर पार्क की तरफ देखा और पानी के अंदर से उसी लड़के की लाश मुझे झांक कर देख रही, जिसने मुझे डुबाने की कोशिश की थी। मैं उस बच्चे को जानता था। मैंने ही उसे मारा था। 2 साल पहले मैं इसी वाटर पार्क में आया था। मैं एक लड़की के साथ गहरे पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था, जिससे मैं उसी दिन मिला था। हम दोनों ही उसी जगह के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पानी के बीचों बीच मेरा पैर अचानक मुड़ गया और मैं डर गया। ताकि मैं डूब ना जाऊं, इसलिए मैंने अपने साथ तैर रहे बच्चे को पकड़ लिया। मेरे वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। जब लाइफ गार्ड ने हमें बचाया तो हम दोनों में से सिर्फ एक ही की किस्मत अच्छी थी, जो कहानी बताने के लिए बच पाया। उस दिन के बाद से मैं वाटर पार्क जाने से डरने लगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं सहम गया था। लेकिन 2 साल बाद उस बच्चे ने मुझसे बदला लेने की पूरी कोशिश की। सब कुछ बदल गया। उस पल के बाद से मुझे वो बच्चा हर जगह दिखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वाटर पार्क आने की वजह से मैंने उस मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया था, जो हमेशा मेरा पीछा करता था जब भी मैं पानी के पास जाता। मुझे घूरते हुए, मुझसे बदला लेने की कोशिश करते हुए, मुझे मारने का इंतजार करते हुए। इस बात को अब 30 साल बीत चुके हैं। मेरा बेटा भी है और अब तक सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मैंने इसी तरह जीना सीख लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि कभी ना कभी वो बच्चा मुझसे उस दिन का बदला जरूर लेगा। बेस्ट हॉन्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ बने बेल आइकन को जरूर दबा ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।